नमस्कार। आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी रुचिरा क्लास 8 संस्कृत का षष्ठ पाठ, जिसका शीर्षक है गृहम शून्यम सुताम विना, पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले बताती हूँ मैं कि इस गृहम शून्यम सुताम बिना का अर्थ क्या होगा। गृहम का मतलब होता है घर, शून्यम मतलब सुना, सुताम मतलब हो गया बेटी, बिना मतलब बेटी के बिना घर सुना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पाठ को पढ़ते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तब आज भी वर्तमान समाज में, प्राचीन काल से तो होते ही आता था, लेकिन वर्तमान समाज में भी ऐसा देखा जाता है कि लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव होता है। तो उस भेदभाव को दूर करने के लिए एक छोटी सी प्रयास की गई है इस पुस्तक में। इस पाठ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाश में, गर्मी की छुट्टी में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से तस्या मतलब शालिनी का स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भाभी उदासीन मतलब उदास दिखती है। शालिनी पूछती है अपनी भाभी से, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। भाभी, आप चिंतित सी प्रतीत होती हैं। सर्वम कुशलम खलु, सब ठीक तो है ना। माला उसकी भाभी का नाम है। तो माला कहती है, आम शालिनी कुशलिनी अहम। हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय लाऊं या चाय लाऊं, मतलब ठंडा लाऊं या चाय लाऊं। आगे शालिनी कहती है, अधुना तू किमपि न वांछामि, अभी तो मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है। रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात में सबके साथ भोजन ही करूंगी। भोजन कालेपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते अस्मा। भोजन के समय भी माला की दशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, पर वो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेश शालिनी के भाई का नाम है। राकेश बोलता है, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया तुम समागता, भाग्य से तुम यहाँ आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण मीटिंग, गोष्ठी मतलब मीटिंग या बैठक बोल सकते उसे, एक बैठक अचानक ही निश्चित हो गई है, मतलब आ गई है। अद्यव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। आज ही माला का डॉक्टर के साथ मतलब चिकित्सक के साथ मिलने का भी समय निर्धारित है। त्वम मालया सह चिकित्सिकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तत् संपादय। उसके परामर्श मतलब डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जैसा वो बोले कि वैसा होगा। शालिनी किम भवत, फिर शालिनी अपने भाई से पूछती, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वस्थम समीचीनम नास्ति, भाभी स्वस्थ
नहीं दिख रही हैं। हम तो यह प्रवृत्ति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते अस्म। मैं तो कल से ही, यह मतलब बीता हुआ कल से ही मैं ऐसा देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है, मतलब स्वस्थ नहीं लग रही है। राकेश, चिंताया विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा स्व ज्ञापयिष्यति, मार्ग में ही तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, मतलब रास्ते में ही तुम्हें सब बता देगी। माला जो है सब बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सकाम प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के यहाँ जाते समय आपस में बात करती है। शालिनी, किम भवत, शालिनी अपनी भाभी से पूछती है, किम भवत भारती जाए, क्या हुआ भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला, शालिनी, माला कहती है, शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने की गर्भ अपने पेट में धारण की हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्येयं कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भपातेयम्। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि, तुम्हारे भाई का निवेदन है कि, यत मतलब कि हुआ है कि अहम लिंग परीक्षणम कार्यम, मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षो कन्यास्ति, अगर पेट में कन्या होगी तो गर्भपात करवा लिया जाएगा। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत ही दुखी हूँ। परम तब भ्राता वार्तामेव न शृणोमि, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। शालिनी कहती है, भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई क्या विचार कर रहे हैं। शिशु कन्यास्ति चेत बधारा, अगर शिशु कन्या है तो उसे मार दिया जाएगा। जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो बहुत ही जघन्य अपराध है, ये तो बहुत ही गलत काम है। त्वं विरोधम ना कृतवती, तुम विरोध नहीं करती हो। तब शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थ चिंतयति त्वं तूष्णीम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करने का विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और तुम चुप हो। अधुनैव गृहम चल, अभी ही घर चलिए। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, जब भाई घर पर आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आते हैं। हस्तपादादिकम प्राक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाकर भवानी की स्तुति करते हैं, मतलब माँ भवानी की स्तुति करते हैं। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता, उसके बाद वे लोग चाय पीने के लिए सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, मतलब एक जगह बैठते हैं। राकेश, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, तुम चिकित्सक के पास गई थी, मतलब तुम डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला, मौनमेवा सहती, वो माला चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते, तब खेलते हुई 3 साल की पुत्री अंबिका अपने पिता के गोद में बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं।
चाकलेहम प्रदाय ताम प्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसे अपने गोद से उतारते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, पुनः राकेश जो है अपनी पत्नी माला के प्रति प्रश्नवाचक चिन्ह की दृष्टि से, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। मतलब उनके दिमाग में, राकेश के दिमाग में ये बात चल रहा है कि माला डॉक्टर के पास गई तो फिर डॉक्टर ने क्या बोला। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी उसकी बहन, जो राकेश की बहन जो है शालिनी, वो ये सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, भ्रातः क्या तुम्हें पता है, तस्या कुक्षी पुत्री अस्ति, पुत्र अस्ति पुत्री वा, क्या तुम्हें पता है कि उसके मतलब भाभी के पेट में बेटा है या बेटी है। किमर्थम, नहीं, मैं शालिनी, भ्रातः भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्यों जानना चाहते हो, मतलब क्या जानना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो कि तुम उसके भाभी के पेट में पुत्र है या पुत्री है, इसका क्या अर्थ है। सन्मासानंतरम सर्वम अस्पष्टम भविष्यति, 6 माह के अंदर ही सब, 6 माह के बाद ही सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास, समय से पहले इसे जानने की क्या आवश्यकता है। राकेश, भगिनी त्वं तो जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, मतलब राकेश कहता है कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, इसलिए अभी एक पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए। शालिनी, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, इसलिए पुत्री होगी तो आप उसकी हत्या कर देंगे। तीव्र स्वरेण, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि त्वम, हत्या का पाप करने के लिए आप प्रवृत्त हैं। राकेश, ना हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किम अस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो ये जो घृणित काम है, ये तो बहुत ही घृणित काम है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्र पुत्रियो विविधम न कृतवान, आप भूल गए हैं, आप सब कुछ भूल गए हैं कि हमारे जो पिताजी थे, अस्माकम जनक मतलब हमारे पिता, कदापि कभी भी पुत्र और पुत्री के बीच में विभेदम मतलब भेदभाव न कृतवान नहीं करते थे। सर्वदैव मनुस्मृते पंक्ति मिमाम उद्धरति अस्मा, वे सर्वदा जो एवं हर समय ही मनुस्मृति के पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वै जायते पुत्र मतलब पुत्र जो है आत्मा है, और दुहिता मतलब पुत्री पुत्र के समान है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि, आप भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हैं। किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, तब आप क्यों सृष्टि की उनसे उत्पन्न सृष्टि से जो उत्पन्न शक्ति है उसका तिरस्कार करते हैं। तब मनसी यसी कुत्सिता वृत्ति आगता, आपके मन में ऐसी कुत्सित वृत्ति आ गई। इदम चिंतयित्येव अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर मैं बहुत ही कुंठित हूँ, मतलब बहुत ही दुखी हूँ।
तब शिक्षा वृथा, आपकी जितनी भी शिक्षा है सब व्यर्थ है। राकेश भगिनी विरम विरम। राकेश इतनी बातों को सुनकर शालिनी इतनी सारी बातें जब अपने भाई को सुनाती है तो राकेश अपनी बहन से कहते हैं, भगिनी विरम विरम मतलब बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्नेपि न चिन्तयिष्यामि। इस तरह की बुरा जो काम है उसे मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस तरह से अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, मतलब पूरे प्यार की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा, मतलब उसी तरह से आने वाला जो शिशु है वह भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो या पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नम अस्मि, मैं अपने इस मतलब बुरे सोच के प्रति मैं बहुत ही पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे यह भूल गया। यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्त तत्रा अफला क्रिया, मतलब जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी क्रियाएं सभी कार्य अफल हो जाते हैं, मतलब सफल नहीं होते हैं। फिर से मैं दोहराती हूँ, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्त त्राफला क्रिया, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सभी कार्य कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। अथवा पितुर दर्श गुना मातेति, इस अथवा पिता से 10 गुना माँ की जगह है। तो यह सन्मार्गम प्रदर्शिता भगिनी, तुमने मुझे यह सन्मार्ग दिखाया है। हे बहन, तुमने मुझे यह सन्मार्ग दिखाया है। कनिष्ठापि तो मम गुरु रसी, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, यह पश्चाताप जो है यह व्यर्थ है, मतलब ये जो पश्चाताप है वह व्यर्थ है। तब मनसा अंधकार अपगत प्रसन्नताया विषयो अयम, आपके मन से यह अंधकार खत्म हो गया, इस विषय की मुझे प्रसन्नता है। भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी आइए, सर्वा चिंता त्यज आगंतु शिशु स्वागताये च सन्नद्धा भव, सभी चिंता को छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए हम लोग सन्निध हो, मतलब हम लोग सोचे। भ्राता त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई आप भी प्रतिज्ञा कीजिए। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि, कन्या मतलब पुत्री की रक्षा और उसकी पढ़ाई की चिंता, उस पढ़ाई के लिए ही आगे बढ़ना है, पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। पुत्री रक्षा पुत्रीम पाठ है, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्व कार्यस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामि। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरह की सरकार की जो घोषणा है तभी सार्थक होगी जब हम लोग सभी मिलकर इस बात पर विचार करेंगे और इसे सच बनाएंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने निपनयने पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान नांगने कल्पना,
या गार्गी, मतलब जिस तरह से गार्गी जो थी शास्त्र में बहुत शास्त्र का मतलब उसे ज्ञान था गार्गी को। और नृप चिंतने पांचालिका विक्रमे, निपनयने पांचालिका विक्रमे, मतलब राजनीतिक ज्ञान और पराक्रम दोनों का ज्ञान किसे था? द्रौपदी को। पांचालिका द्रौपदी को बोला गया, जो पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसलिए इसे पांचालिका बोला गया है। ठीक है, गार्गी शास्त्र में तेज थी और द्रौपदी जो थी वो राजनीतिक ज्ञान और पराक्रम में बहुत ही आगे थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, शत्रु को हराने में महारानी लक्ष्मीबाई आगे थी। गगन विज्ञानांगने कल्पना, और अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला आगे आई है। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती ख्याता बित साइना, इंद्रानुई उद्योग जगत में और खेल जगत में साइना नेहवाल इन्होंने ख्याति पाई है। स्वयं स्त्री सकलास दिक्षु सबला, इस तरह से स्त्री सभी दिशाओं में सबल है। सर्वे सदुत्साहिताम, मतलब हम लोगों को इन्हें और भी उत्साहित करना चाहिए। मतलब कि इन्हें उत्साहित करना चाहिए। ये लोग तो आगे बढ़ चुकी हैं, हमें स्त्रियों को, हमें बेटियों को उत्साहित करना चाहिए। हमें अपने घर में जो हमारी बेटियां हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित करना चाहिए, ना कि उनका मनोबल गिराना चाहिए कि तुम अब पढ़ के क्या करोगी, तुमको तो बस दूसरे के घर में जाना है, या तुम मतलब बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जो कि सही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बार देखा गया है कि 7th क्लास में 8th क्लास में बच्चियां होती हैं और उनकी शादी हो जाती है गरीबी के कारण। उनके माता पिता कहते हैं कि हम गरीब हैं, कहाँ से इतना पैसा देंगे। आज दहेज जो है, दहेज प्रथा जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार की कोशिश है दहेज को ख़त्म करना, लेकिन आज भी दहेज प्रथा जो है वो आगे उसमें कितना भी पढ़ लिख ले रही है लड़की, जॉब कर रही है, फिर भी दहेज प्रथा की जो बातें हैं वो होती ही हैं। लड़की को देखने आते हैं लोग, फिर उस शादी ब्याह के समय फिर दहेज की बातें होती हैं। और सारा मतलब किस तरह से दिखावा के लिए सारे पैसे को, मतलब माँ बाप किस तरह से, लड़की का माँ बाप जो है किस तरह से पैसा जोड़कर परेशानी होकर किस तरह से, मतलब किसी से कर्ज लेकर बेटी की शादी करते हैं। लेकिन वो जो लड़के वाले होते हैं वो सिर्फ दिखावा करते हैं और सारा पैसा बर्बाद करते हैं। आज भी समाज में बदलाव आया है, लेकिन अभी बदलाव की आवश्यकता है। बहुत कुछ बदलाव तभी आएगा जब बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, और उसमें परिवार और समाज का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए लड़कियों को उत्साहित करने के लिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर स्त्री पढ़ती है तो पूरे परिवार को पढ़ाती है और पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। इसलिए हम लोगों को स्त्रियों की पढ़ाई पर, लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये जो पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना, ये पाठ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो समस्या है समाज की समस्या है और इसे हम लोग को खत्म करना है। और इसी के साथ मैं ये पाठ यहीं पर समाप्त करती हूँ, और प्रश्न उत्तर मैं इसके बाद वाले एपिसोड में डालूंगी। इसके साथ ही मैं आप लोग से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।